हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो आया था। आई रियली विश कि आप उस वीडियो को देख चुके हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशंस। आपको इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये इनइक्वेशन कैसा है आपका? मैम a अपॉन बी टाइप का है। वेरी गुड। सो ये इनइक्वेशन है आपका a अपॉन बी टाइप का, और a अपॉन बी टाइप के इनइक्वेशन में हमने दो तरीके की बातें सीखी है। या तो a अपॉन बी ग्रेटर देन 0 वाला क्वेश्चन हो, या तो a अपॉन बी लेस देन 0 वाला क्वेश्चन हो। लेकिन यहाँ पे हमको 0 तो नज़र नहीं आ रहा। जब हमने कंसेप्ट जब हम लोगों ने इसका वन शॉट वीडियो देखा था, राइट, वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें मैंने आपको डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो उसमें एक पैटर्न था ये वाला और एक पैटर्न था ये कि अगर फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन में इनइक्वालिटी है आपके पास, तो या तो आप बेटा ग्रेटर देन 0 वाला कोई पैटर्न बनाओ, या फिर a अपॉन बी लेस देन 0 वाला कोई पैटर्न देखने की कोशिश करो। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगी कि अगर मेरे पास क्वेश्चन इस टाइप का है तो आई विल ट्राई टू मेक 0 हेयर। यहाँ पे 0 बनाने की मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। उसके बाद ही जाके हमने यहाँ पे जो प्रोसेस लगाया था सॉल्व करने का, उन प्रोसेस के थ्रू अपने क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 कैसे बनाओगे आप? मैम वेरी सिंपल, आप यहाँ पे 5 का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। और क्योंकि आप इनइक्वालिटी के एक तरफ 5 का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो आपको बेटा दूसरे तरफ भी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो काम यहाँ कर रहे हो वो काम आपको यहाँ करना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम नंबर डू नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आया? यहाँ पे -5 था एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 5 - 5 क्या हो गया? 5 - 5 0 हो गया। अब इस स्टेप में बेटा आप लोग एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? दिस इज 2x + 4 - 5 ब्रैकेट x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कीजिए आप लोग, तो आपके पास क्या आएगा? 2x + 4 - 5x + 5 डिवाइडेड बाय x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है सबको? हमको 0 बनाना था राइट हैंड साइड में, हमने बना लिया। ओके जी, कैसे बनाया? दोनों तरफ 5 का सब्ट्रैक्शन करके, और फिर हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x - 5x -3x आ रहा है, एंड 4 + 5 कितना आ रहा है? 9। सो दिस इज 9 - 3x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? x - 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने क्या देखा? 2x - 5x -3x, 4 + 5 9, और x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम लोग जानते हैं कि अगर मेरा कोई फ्रैक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये कब हो सकता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? आइदर ये दोनों पॉजिटिव हो तब ये पॉजिटिव होगा, या फिर ये दोनों कैसे हो? नेगेटिव हो, तब मेरा ओवरऑल फ्रैक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यानी इसमें दो केस बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इस इनइक्वालिटी को ट्रू होल्ड होने के लिए आइदर मेरा जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, एंड डिनोमिनेटर मेरा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, और जो न्यूमरेटर है वो मेरा लेस देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। और नहीं, एंड जो डिनोमिनेटर है वो आपका लेस देन 0 हो सकता है। तो इसमें आपके सामने दो केस बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आइदर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, या फिर आपका न्यूमरेटर कैसा होगा? लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या लिखा है ये आपका डिनोमिनेटर लेस देन 0 होगा, ठीक है। चलो भाई, तो पहले केस बनाते हैं, केस 1। सो केस 1 में क्या? व्हेन, इफ लिखो आप, इफ 9 - 3x greater than or equal to 0 and x - 1 greater than 0। सॉल्व करो इस इनइक्वालिटी को।
तो सबसे पहले दोनों तरफ -9 कर दो, है ना, आपको यहाँ पे अकेला कांस्टेंट देखना होता है। तो ये बनेगा -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -9, ठीक है। यहाँ पे लिख लो एंड दोनों तरफ +1 कर दो तो x इज ग्रेटर देन 1। -3 से डिवाइड कर दो इनइक्वालिटी को यहाँ पे, तो -3 से डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। सो ये आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। -3 से आपने डिवाइड किया एंड यहाँ पे क्या लिखा है, एंड यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन 1। x 1 से बड़ा है लेकिन 3 के बराबर या 3 से छोटा है। तो पहले केस से आपको जो x का रेंज मिल रहा है वो क्या है, x 1 से बड़ा है लेकिन 3 के बराबर है या तो 3 से छोटा है। तो पहले केस से हमको x की वैल्यू ये मिल रही है। दिस इज केस 1। चलो बेटा केस 2 बनाते हैं। सो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में जब आपका न्यूमरेटर कैसा हो, लेस देन और इक्वल टू 0 हो, 9 - 3x लेस देन और इक्वल टू 0, एंड आपका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा हो, नेगेटिव हो, x - 1 लेस देन 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप। सो दिस इज -3x लेस देन और इक्वल टू -9, कांस्टेंट हटाना है, दोनों तरफ -9 हो जाएगा। फिर -3 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, क्योंकि आपने -3 से डिवाइड किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे सुनो आप लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है x लेस देन 1, दोनों तरफ +1 कर दिया तो ये क्या है, x लेस देन 1। इनका क्या कहना है कि आपको एक ऐसा x मिले, ठीक है, जो 1 से छोटा हो और क्या 3 से बड़ा या बराबर हो। भाई ऐसा कुछ होएगा ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा x आपको चाहिए जो 1 से छोटा हो लेकिन 3 से बड़ा हो। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। नॉट पॉसिबल टू गेट अ रियल नंबर, टू गेट अ रियल नंबर, है ना जी, विच इज ग्रेटर देन or which is greater than or equal to 3 and less than 1। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जो आपका सोल्यूशन आया है इस क्वेश्चन का वो क्या है, केस नंबर 1। दैट मीन्स अगर मैं इसे इंटरवल में लिखूं तो इस तरीके से ये आपका सोल्यूशन है, क्योंकि केस 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा x आप हमें फाइंड करके बता दीजिए जो 1 से छोटा है लेकिन 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है। 1 से छोटा 3 से बड़ा नॉट पॉसिबल, है ना। 1 से छोटा नंबर क्या लोगे, 0, तो क्या 0 3 से बड़ा है, नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्योंकि एंड मतलब इंटरसेक्शन, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, ऐसा x बताओ, तो ऐसा x तो नहीं है हमारे पास। तो ठीक है, केस 1 से हमारे पास आंसर आया। अगर आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, ठीक है। यहाँ पे कहीं +∞, -1, यहाँ पे कहीं -∞। बेटा क्या बोल रहे हैं ये, 1 से बड़ा लेकिन 3 तक इंक्लूडेड है, यानी ये रीजन है आपके इस ग्राफ का, मतलब ये सोल्यूशन है आपके इस क्वेश्चन का, ठीक है। 3 इंक्लूडेड है, ठीक है। क्लियर है सबको कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं अपने इस क्वेश्चन को? तो ये सारा हमने डिस्कस किया है पहले से। बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसी पैटर्न का है एक और क्वेश्चन। आई होप इसमें कोई समस्या नहीं है। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, इसलिए डिनोमिनेटर में आपने 0 इंक्लूड नहीं किया था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। अगेन आपके पास फ्रैक्शन है, इनइक्वालिटी है, राइट हैंड साइड में 2 लिखा है, आपको 0 देखना है, ठीक है। चलो तो 0 देखने के लिए क्या करेंगे, 2 को गायब करेंगे। 2 को गायब करने के लिए हम अपनी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 2 का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है भैया। दोनों तरफ 2 का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो ये तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये है x + 3 - 2 x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाओ आप, ये क्या होगा, x + 3 - 2x + 4 डिवाइडेड बाय x - 2 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ऐसे एलसीएम लिया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे, हमें दिख रहा है कि x - 2x कितना हो जाएगा, -x, और 4 + 3 कितना, 7।
तो दिस इज 7 माइनस एक्स, ठीक है, 4 प्लस 3 7, x माइनस 2x माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब अगर इस पूरे फ्रैक्शन को लेस देन और इक्वल टू 0 होना है, नेगेटिव होना है, तो आपके पास दो केसेस हैं। आइदर आपका जो न्यूमरेटर है, दिस न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर शुड बी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता ना, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्ट लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। आपको अगर इस पूरे फ्रैक्शन को नेगेटिव बनाना है, ठीक है, नेगेटिव या 0 बनाना है, तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव या शून्य हो, ठीक है, या फिर आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तो ओवरऑल ही आपको नेगेटिव मिलेगा। और आपका जो न्यूमरेटर है वो कैसा हो, आपका जो न्यूमरेटर है वो हो नेगेटिव, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर कैसा हो, डिनोमिनेटर हो आपका पॉजिटिव, ठीक है, तो भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है भैया, तो ये दो ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे। चलो सबसे पहले ऑप्शन को लेते हैं, केस 1। सो केस 1 में मैं क्या कर रही हूँ, व्हेन मेरा न्यूमरेटर कैसा है, व्हेन मेरा न्यूमरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर कैसा है, नेगेटिव, ठीक है, डिनोमिनेटर कैसा है मेरा, नेगेटिव। चेक करो, न्यूमरेटर है मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर कैसा है, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करो इनइक्वालिटी को, माइनस एक्स को अकेला रखो, बाकी सबको इधर उधर शिफ्ट कर दो, तो ये 7 यहाँ से हटेगा, उधर जाएगा, मतलब दोनों तरफ आपने बेसिकली 7 का सब्ट्रैक्शन किया है, तो ये यहाँ से चला गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी में भी क्या होगा, आप दोनों तरफ +2 करेंगे, तो दोनों तरफ +2 करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, राइट। यहाँ पे +2 करोगे तो 0, वहाँ पे +2 किया तो सिंपल 0 + 2 = 2। अब ये नेगेटिव का साइन हटाना है, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप कट नहीं कर सकते हो, आप आइदर डिवाइड करोगे -1 से या फिर मल्टीप्लाई करोगे -1 से, और जब भी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे भी जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा जब मैंने दोनों तरफ माइनस से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, x < 2। अब इसे कंबाइन करके लिखते हैं अपन, ऐसा x आपको सोचना है जो 2 से छोटा हो और साथ में 7 से भी कैसा हो, देखो दोनों ही यहाँ पे लेस देन है, तो तब जब दोनों ही लेस देन है तो आपको उस x को लेना है, जो उस इनइक्वालिटी को लेना है जो दूसरे वाले को अपने आप ही सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, इधर भी लेस देन है, इधर भी लेस देन है, तो उस x को लेंगे, उस इनइक्वालिटी को लेंगे जिससे दूसरा भी अपने आप सेटिस्फाई हो जाए। तो आप देखो यहाँ पे ये है 2 3 4 5 6 7, x < 2, 2 से छोटा मतलब इस तरफ, ठीक है, x < और इक्वल टू 7, इसका मतलब इस तरफ, राइट। तो कौन सी इनइक्वालिटी लेंगे, जहाँ पे दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यानी इस तरफ। तो ये कौन सी इनइक्वालिटी थी, x < 2 वाली। तो डेफिनेटली अगर कोई नंबर 2 से छोटा है तो वो 7 से तो छोटा होगा ही होगा, ठीक है। तो आपने इन दोनों में से कौन सी इनइक्वालिटी को पिक किया, x < 2, क्योंकि दोनों ही लेस देन है, किसी एक को ही लोगे आप, ओके। तो हम लेंगे x < 2 को, क्योंकि x < 2 इनडायरेक्टली इसको भी इम्प्लाई कर रहा है, ओके। सो ये मेरा केस 1 हो गया। चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 क्या कहता है आपसे, केस 2 आपसे कहता है when 7 - x < or 0, 7 - x < or 0, ठीक है, एंड x - 2 greater than 0, एंड x - 2 greater than 0, ठीक है। सॉल्व करो इसको, दोनों तरफ -7 कर दो, तो ये चला जाएगा, यहाँ पे भी -7 हो गया। यहाँ पे क्या, दोनों तरफ +2 कर दो, दोनों तरफ +2 करेंगे, ये चला जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो पलट जाएगा। तो ठीक है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया और ये अपना एज इट इज चला आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x 7 है या 7 से बड़ा है, और यहाँ पे x कैसा है, 2 से बड़ा है, दोनों ही बड़े वाले हैं, तो किसी एक को लेना है जिससे दूसरा अपने आप ही इम्प्लाई हो जाए। अब खुद सोचो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है।
x मेरा 2 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे कहीं। ये क्या कह रहा है, x मेरा 7 है या 7 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे कहीं। तो ये वाली इनइक्वालिटी क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, राइट। ये रीजन, यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो इन दोनों में से मैं कौन सी इनइक्वालिटी को पिक करूंगी, इन दोनों में से मैं पिक करूंगी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 वाली इनइक्वालिटी को, क्योंकि ये इनइक्वालिटी अपने आप इम्प्लाई कर रही है इस इनइक्वालिटी को। अगर कोई नंबर 7 से बड़ा है तो डेफिनेटली वो 2 से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्मेट में लिखूं तो 7 या 7 से बड़ा, तो इस तरीके से इंटरवल के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। केस नंबर 1 में जो मेरे पास आंसर आया था, अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्मेट में लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 या 2 से छोटा, कितना छोटा जाएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी तक। सो माइनस इन्फिनिटी से 2। अब ये क्या है, आइदर और है, तो या तो आपका x ये होगा और आपका x ये होगा, और जब भी और आता है तो उसमें लगता है यूनियन। तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस, क्योंकि आइदर और वाले थे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, x लेस देन 2, और कैसा आ रहा है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो लेस देन 2 है मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2, और मतलब यूनियन, साथ इंक्लूडेड है 7 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सल्यूशन आ रहा है। इस तरीके से आप इसे बनाओगे। अगर आपको इसे ग्राफ पे शो करना है, डेफिनेटली यू कैन शो ऑन ग्राफ पेपर ऑल्सो। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन करते हुए प्लस इन्फिनिटी, -1 सो ऑन करते हुए माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 2, तो ये रहा 2 इंक्लूडेड नहीं है। कहाँ तक जा रहे हो आप, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हो। तो ये पूरा शेड होगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है सबको। चलो यहाँ पे क्या है, 7 इंक्लूडेड है, तो सर्कल कर दो कहाँ से लेके इन्फिनिटी तक। लो भाई, कर दिया हमने इसको भी शेड, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। देख लो एक बार किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, वही सब जो हमने अलग अलग पढ़ा था ना, अब सारे क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं। जल्दी से बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलेंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो उड़ा दो जल्दी से इस क्वेश्चन को। यहाँ पे है डबल इनइक्वालिटी, आपको इस डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी डबल इनइक्वालिटी के सवाल आते हैं तो आपका टारगेट होता है कि आप बीच में देखें यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है, बीच में क्या देखो आप, वेरिएबल, लेकिन इस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है इट शुड बी पॉजिटिव 1 +1 होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों तरफ आप क्या देख लो, कांस्टेंट देख लो। इस तरीके का लॉजिक आप फॉलो करते हो डबल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो लगते हैं काम पे। मेरे पास सवाल है -5 लेस देन और इक्वल टू 2 - 3x डिवाइडेड बाई 4 लेस देन और इक्वल टू 9। मुझे बस बीच में वेरिएबल देखना है और उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो सबसे पहले 4 डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इसको उड़ा दो। कैसे उड़ाओगे, पूरी इनइक्वालिटी में 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आप किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो बेटा साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो चेंज नहीं होगी, है ना। जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपकी चेंज नहीं होती। सो ये बन रहा है -20 लेस देन और इक्वल टू 2 - 3x लेस देन और इक्वल टू 36। चेक कर लो एक बार, हमने क्या किया, पूरी इनइक्वालिटी में 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी और इधर भी, तो ये इस तरीके से बन गया। बीच में सिर्फ आपको वेरिएबल देखना है, ये +2 है तो एंटायर इनइक्वालिटी में -2 कर दो आप। चलो भाई, एंटायर इनइक्वालिटी में -2 आप कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, +2 - 2 हो गया, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 आपने किया, तो आपके पास क्या आ रहा है, -22 लेस देन और इक्वल टू -3x लेस देन और इक्वल टू 34। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करें अब हम इस पूरी इनइक्वालिटी में -3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि x का कोएफिशिएंट हमको +1 देखना है। तो इस पूरी इनइक्वालिटी में हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं -3 से। -3 से जब डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये बनेगा आपके पास -22/-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, क्योंकि -3/-3 कैंसिल आउट, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू -34/3।
3 से डिवाइड किया, नेगेटिव का साइन ऊपर पहुंचा दिया। इनइक्वालिटी के अगर एक तरफ दो दो नेगेटिव है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ नेगेटिव है तो बेटा वो कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको x मिल रहा है। अब इसको यार थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। ये रहा x कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है -34/3, और यहाँ पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू 22/3। तो ये आपका x आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसे इंटरवल्स में लिखूं तो x मेरा बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल -34/3, 22/3। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, चेक कर लो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डबल इनइक्वालिटी थी। बस आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि डबल इनइक्वालिटी के सवाल में आपका जो बीच में जो टर्म लिखा है वहाँ पे बेटा वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए, आजू बाजू कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो बस उसी कोशिश में हम लग गए। यहाँ पे वेरिएबल को अकेला करने के लिए सबसे पहले +4 से मल्टीप्लाई किया। जब आप +4 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, +2 को गायब करना था तो एंटायर इनइक्वालिटी में -2 किया। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई असर नहीं डालता, तो जैसा साइन था वैसा ही रहेगा। फिर एंटायर इनइक्वालिटी में -3 से आपने डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा जब भी आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो। अरेंज करके लिखा, आंसर आ गया। ले लो फटाक सीधे स्क्रीनशॉट पे, चलेंगे आगे। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन है। ये आप लोगों के लिए नया नहीं है अगर आप लोगों ने 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो देखा है। अच्छा, अगर किसी को ऐसा डाउट होता है कि मैम हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना है, तो बच्चे सुनो, सबसे पहले एनसीईआरटी का कंसेप्ट ओवरव्यू देखा करो, उसके सोल्यूशन वीडियो, एक्सरसाइज का वीडियो सोल्यूशन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वीडियो सोल्यूशंस को देखिए। उसके बाद डेफिनेटली यू शुड गो फॉर 1 शॉट रिवीजन वीडियो, क्योंकि इसमें ऐसे कंसेप्ट्स भी साथ में इंक्लूडेड होते हैं जो आपकी इस बुक में नहीं है, लेकिन उनके पेपर में आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो 1 शॉट रिवीजन वीडियो को सिर्फ ऐसा मत सोचना कि इस बुक का ही नॉर्मल सी समरी है, नहीं, इसमें एक्स्ट्रा पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, जैसे लीनियर इनइक्वालिटी के 1 शॉट में मैंने आपको मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन एंड साथ में जो फ्रैक्शनल इनइक्वालिटीज़ होती हैं उन्हें कैसे टारगेट करना है ये सिखाया था। तो डेफिनेटली आपको 1 शॉट वीडियो मिस नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल है वो वीडियोज़। उसके बाद नेक्स्ट आता है, आपको डेफिनेटली MCQs को सॉल्व करना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो ये क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ से नहीं है, अलग अलग किताबों से है। तो डेफिनेटली अगर 100% तैयारी करना है तो इस पूरे रूल को आपको फॉलो करना ही है। चलो, अब ये मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन ये अपने लिए नया नहीं है, अपन जानते हैं मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन को या तो आप बेटा लॉन्ग तरीके से सॉल्व कर लो, और अगर आपको रिजल्ट याद है तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड अप्लाई द रिजल्ट। अब ये रिजल्ट था क्या, राइट? हमने सीखा है, हम सब जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। और पता है ये रिजल्ट ना अगर आपको याद है मॉड्यूलस का, तो आपको 12th क्लास में चैप्टर नंबर 2 ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ना प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मॉड्यूलस की कहीं कहीं इनइक्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा ना जाने इसमें क्या बोल रहे हैं और क्या करना है। ठीक है, तो हर एक चीज़ कनेक्टेड है, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना सीखना है हमको। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वी नो दैट अगर मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, जहाँ a मेरा कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ऐसे केस में जो इसका सोल्यूशन होता है पता है वो डायरेक्ट होता है, आप उसका एज अ रिजल्ट याद कर सकते हो। इसका सोल्यूशन होता है x इज लेस देन और इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ये इसका रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट मैंने आपको MCQ में भी बताया था एंड 1 शॉट रिवीजन वीडियो में भी बताया था। ठीक है, सो अगर मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू a होता है तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, x इज लेस देन और इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, यूजिंग दिस रिजल्ट इसको हम लिख सकते हैं कि ये x - 2 लेस देन और इक्वल टू -5 होगा, और ये x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा। ये क्या होगा, आइदर आपका x - 2 लेस देन और इक्वल टू -5 होगा, और आपका x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, चलो इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -2 हटाना है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल देखना है। तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ बेटा आप क्या करोगे, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप जाके +2 कर दोगे।
ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी -2 हटाओगे तो क्या करोगे, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ जाके आप लोग +2 कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x < -3 और आपको मिलेगा यहाँ पे x > 7। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको अगर रिजल्ट याद है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज अगर रिजल्ट याद नहीं है तो फिर आप पूरे केसेस बनाओ, मॉड्यूलस की फंक्शन के मॉड्यूलस की डेफिनेशन को ब्रेक करो, केसेस बनाओ और फिर जाके आप उसे सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये रिजल्ट आप याद कर लो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये काम का भी है, 12th में भी काम आएगा, तो इसको एज अ रिजल्ट आप याद कीजिए। अब या तो आप इसका आंसर ऐसा लिख दो, अदरवाइज हम क्या करेंगे, वो ही ब्रैकेट्स में इसका आंसर लिख देते हैं। कैसे, इनका क्या कहना है कि x आपका -3 है या -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा क्या ही होगा, -∞, है ना, कितना छोटा है पता नहीं, तो एकदम अनंत तक जाओ लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगी, -∞, यहाँ पे क्या आएगा -3 और ये रहा आपका क्लोज्ड ब्रैकेट, सो -∞ से -3, और का मतलब क्या है, यूनियन। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है 7 या 7 से बड़ा, तो कितना बड़ा हमको नहीं पता, तो हमने कह दिया +∞ तक, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको डील करना था। जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट और बस इस रिजल्ट के साथ खेलो। छोटी सी इनइक्वालिटी है, और का मतलब यूनियन होता है, लास्ट में यूनियन बना के आंसर लिख दो, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब कमेंट सेक्शन में आप ना मुझे लिख के बताएंगे कि mod x < a अगर होता है तो इसका सोल्यूशन किस तरीके से लिखा जाता है। ओके जी, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, सॉल्व द इनइक्वेशन मॉड्यूलस 2/x - 4 > 1, एंड साथ में इन्हें कहा है कि x स्टार नहीं हो सकता। आप भी जानते हो अगर x स्टार हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट, तो हमको नॉट डिफाइन तो बनाना नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन वालों ने डायरेक्टली कह दिया कि x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन को लिख लो, थोड़ा सा खेलेंगे अपन क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे लिखा है 2/x - 4 > 1। मैम ये तो फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी है, क्या यहाँ पे 0 बना है? मैंने कहा रुको तो सही, पहले मॉड्यूलस के साथ खेलेंगे। अच्छा, मॉड का काम क्या होता है? अब ये होल मॉड्यूलस जो है ना, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। बेटा मॉड्यूलस का काम क्या होता है, चाहे आप उसमें कुछ भी डालो, चीज़ों को पॉजिटिव बनाना, और ये 2 तो पॉजिटिव है ही, है ना। हम जानते हैं मॉड्यूलस की डेफिनेशन होती है कि मॉड x क्या होता है, अगर वेरिएबल है, देखो कांस्टेंट 2 तो दिख ही रहा है पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। नहीं समझ में आया? चलो मॉड्यूलस की डेफिनेशन देखो। मॉड्यूलस ऑफ x की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मॉड के अंदर लिखा हुआ x आपका > 0 है तो डेफिनेटली मॉड्यूलस का साइन हटेगा और x आएगा। लेकिन अगर इन दो लाइंस के बीच में जो आपका x है अगर वो <0 है तो मॉड का साइन हटेगा और यहाँ पे -x आएगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर कोई मुझसे मॉड ऑफ 2 पूछेगा तो यार वो 2 ही होगा, क्यों? क्योंकि ये जो मॉड के अंदर नंबर लिखा है दिस इज > 0 है, पॉजिटिव है, तो मॉड का साइन हटेगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा। अगर ये -2 होता तो भी इसका आंसर क्या आता, 2 आता, ठीक है, विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, हम जानते हैं सारी बातें। तो वहाँ पे जो वो मॉड ऑफ 2 लिखा है उसको तो मैं क्या करूँ, मॉड ऑफ 2 को तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, नॉर्मली 2 लिख सकती हूँ, पॉजिटिव नंबर ही है, इसमें तुम क्या ही मॉड लगा रहे हो, हटाओगे तो +2 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, मॉड ऑफ x - 4, अब ये जो भी हो x - 4 > 0 हो या फिर <0 हो, है ना, इस मॉड के अंदर लिखा ये वाला टर्म चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब मॉड की डेफिनेशन लगाओगे तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। दैट मीन्स फॉर श्योर मैं ये चीज जानती हूँ कि ये चीज कैसी है, पॉजिटिव ही होगी, ये चीज पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं ना इसको जो ये फ्रैक्शन में दिख रहा है ना, इसको यहाँ से गायब करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। कैसे गायब करूंगी, मुझे पता है कि मेरा डिनोमिनेटर कैसा है, पॉजिटिव है, तो मैं अपनी इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मॉड ऑफ x - 4 का मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। मुझे कैसे पता ये पॉजिटिव है, क्योंकि मॉड्यूलस है, जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो जब क्योंकि मुझे आइडिया है कि यस ये क्वांटिटी
जब फ्री होगी, राइट, जब इसमें डेफिनेशंस लगेगी तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो बस ये पॉजिटिव है, तो मैंने दोनों तरफ मॉड्यूलस x माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन किया। तो यहाँ पे जो मेरा इनइक्वालिटी है ना, उसके साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा याद रखना, अगर आपको 100% गारंटी है ना कि ये नंबर जो है पॉजिटिव है, तो ही आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तभी आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर आपको गारंटी नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप ऐसा शिफ्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो किस तरीके से साइन पलटेगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल था। लेकिन सबसे बड़ी बात है मॉड्यूलस, मतलब कुछ भी होगा भाई, फाइनल आउटपुट तो पॉजिटिव ही होगा। पता है पॉजिटिव है तो शिफ्ट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन ने ना अपना रूप चेंज कर लिया। अभी तक ये फ्रैक्शन था, देखो हमने छोटे छोटे से कंसेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को कितना नॉर्मल क्वेश्चन बना दिया। देखो आप लोग, पहले ऐसा था, आपने ऐसा बना दिया। और इस रिजल्ट के बारे में तो आप जानते ही हो। आप यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट मॉड ऑफ x अगर लेस देन a है, तो बच्चे इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है x इज ग्रेटर देन माइनस a एंड लेस देन a। ये इसका रिजल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को आप अप्लाई कर दीजिए। आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि मॉड ऑफ x माइनस 4 लेस देन 2 है, तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? दिस इज, यहाँ पे लिखोगे आप x माइनस 4 ग्रेटर देन माइनस 2 लेस देन 2, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। कैसे? मॉड ऑफ x अगर लेस देन a है तो इसको आप कैसा लिख सकते हो? x आपका ग्रेटर देन है माइनस a से एंड लेस देन है a से। सो मॉड ऑफ x माइनस 4 अगर लेस देन 2 है तो इसको आप कैसा लिख सकते हो? x माइनस 4 ग्रेटर देन माइनस 2 लेस देन 2, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है भैया। तो अब एक काम करो, पूरी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ 4 का एडिशन कर दो। तो 4 का एडिशन आप करोगे, सो दिस इज माइनस 2 प्लस 4, ठीक है, माइनस 2 प्लस 4, राइट। इधर भी आप प्लस 4 करेंगे और ये क्या है? 2 प्लस 4, ठीक है भैया। तो आपके पास क्या आ रहा है? 2 लेस देन x लेस देन 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आपका जो x है बेसिकली वो बिलोंग कर रहा है 2,6 इंटरवल में। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। मैम क्यों पढ़ाया आपने? अगर ये इसका आंसर नहीं है तो लास्ट में कट ही करना था। अरे भाई, इसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। पहले बताओ यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा थोड़ा आया, ठीक है, पूरा आएगा। अभी अपन ये डिस्कस करते हैं कि वाई दिस इज नॉट द आंसर। ये आंसर इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x जो है ना हमारा 4 नहीं हो सकता। और 2,6 में आप जानते हो 2, 3, 4, 5, 6 ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इनके बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडेड है। लेकिन इन लोगों ने साफ साफ कहा है कि x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। मतलब आपका इस सोल्यूशन में से आपको इस 4 को ड्रॉप करना होगा। दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो होगा 2,4 ओपन इंटरवल यूनियन 4,6 ओपन इंटरवल। 2 एंड 6 इंक्लूडेड नहीं थे क्योंकि ओपन इंटरवल है, लेकिन 2, इस इंटरवल में 4 आ रहा था जो इंक्लूडेड हो रहा था। हमको 4 को इंक्लूड नहीं करना। हमने कहा ठीक है, तोड़ देंगे अपनी इनइक्वालिटी को। हमने इसको लिखा 2,4 ओपन इंटरवल में, 4 ओपन इंटरवल में है, दैट मीन्स इट इज नॉट इंक्लूडेड। यूनियन 4 से 6, अगेन ये ओपन इंटरवल में है, मतलब 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ये आंसर नहीं है। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपका x बिलोंग करेगा। अब फिर से समझते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें गिवन था मॉड्यूलस ऑफ 2 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन 1, और साथ में एक छोटी सी कंडीशन गिवन थी कि x आपका 4 नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मॉड्यूलस को ब्रेक करती हूँ ऊपर नीचे। मॉड्यूलस ऑफ 2 होता है विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 जो भी होगा पॉजिटिव होगा। जब मुझे ये क्लैरिटी है कि यार ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ। मेरा इनइक्वालिटी का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। इसको थोड़ा पलटा के लिखा, फिर यहाँ पे हमने मॉड्यूलस की डेफिनेशन लगा दी। हम सब जानते हैं मॉड x अगर लेस देन a है तो इसका आंसर क्या होता है? x इज ग्रेटर देन माइनस a एंड लेस देन a, ठीक है। तो बस इसी डेफिनेशन को इसमें लगाया, हमें हमारी x की वैल्यू 2 से 6 के बीच में मिल गई। लेकिन 2 से 6 के बीच में जो ओपन इंटरवल 2,6 है, ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। जब x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, हमारे उस ओपन इंटरवल 2,6 में अगर आप बीच में देखेंगे तो 4 भी आ रहा है, मतलब आपको 4 हटाना होगा।
4 हटाना बहुत सिंपल है, 2 से 4 ओपन इंटरवल यूनियन 4 से 6 ओपन इंटरवल, इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा 2,4 ओपन इंटरवल यूनियन 4,6 ओपन इंटरवल। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, डन विद दिस क्वेश्चन। चलो भाई आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन 13। सो क्वेश्चन 13 आपके सामने है, सॉल्व करना है आपको इस इनइक्वालिटी को। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रैक्शन है, मॉड्यूलस है और यहाँ लिखा है 1। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी है, हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी में हम कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या बनाने की, 0 बनाने की। तो सबसे पहले यहाँ हम 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 0? +1 है तो -1 कर देंगे। अब -1 आप इनइक्वालिटी के दोनों तरफ करोगे, क्योंकि मैथ्स है, बैलेंस तो करना पड़ेगा। इसके साथ जब आप दोनों तरफ 1 का सब्ट्रैक्शन करोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, चलो तो वही बेसिक से कंसेप्ट्स को आगे लेके चलते हैं और यहाँ पे अपन काम करते हैं। सो इस तरीके से ये लिखा हुआ है, मैं क्या कर रही हूँ, 1 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। कर दिया मैंने 1 सब्ट्रैक्ट इनइक्वालिटी के दोनों तरफ। यहाँ तो बच्चे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो दिस इज x + 3 + x, यहाँ पे आ जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखा है, x + 2 ग्रेटर देन 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे एलसीएम लेके इसको इस तरीके से सॉल्व किया। अब चलो ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो ये क्या है, मॉड x + 3 + x - x - 2 डिवाइडेड बाय, क्या लिखा है, x + 2 लिखा है एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। चेक कर लो आप, आपने बेटा एलसीएम ले लिया, ओके, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा दिस इज मॉड्यूलस x + 3। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास, मॉड्यूलस x + 3 + x - x जा रहा है, सो दिस इज -2। ओके जी, +x - x चला गया, -2 डिवाइडेड बाय क्या है, x + 2 और यहाँ लिखा है ग्रेटर देन 0। ऑल गुड, ये इस तरीके से हमने बना लिया। अभी फ्रैक्शन में है लेकिन यहाँ पे 0 बना लिया आपने। ठीक है, अब हमें मॉड्यूलस के साइन के साथ खेलना होगा। यहाँ पे केसेस बनेंगे मॉड्यूलस के भी और साथ में इस फ्रैक्शन के भी। ओके, तो सबसे पहले अपन एक केस बनाते हैं। हम सब जानते हैं, देखो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, हम सब जानते हैं कि जो मॉड्यूलस ऑफ x होता है, अगर ये दो लाइंस के बीच में लिखा हुआ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो मॉड का साइन हटेगा और यहाँ पे x आ जाएगा। अगर इन दो लाइंस के बीच में लिखा हुआ x आपका नेगेटिव है, तो ये मॉड का साइन हटेगा, -x आएगा। ये होती है मॉड्यूलस की डेफिनेशन, मतलब इसमें 2 केसेस पॉसिबल होते हैं। तो यही 2 केस आपके x + 3 वाली मॉड में भी लगेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के साइन के साथ आपका मॉड्यूलस का निशान जो है हटेगा। मतलब जो भी है ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन ने हमको बताया कि 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं मॉड्यूलस में। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं। हम एक केस 1 लेते हैं अपने मॉड्यूलस के बारे में, कि अगर व्हेन मॉड ऑफ x + 3, ठीक है, व्हेन x + 3 कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, मॉड के अंदर लिखा हुआ टर्म अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, सबसे पहले मैं ये केस बना रही हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड के अंदर लिखा हुआ टर्म या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो मॉड का निशान हटेगा, एज इट इज़ ये नंबर कॉपी किया जाएगा। अगर इसके अंदर नेगेटिव टर्म लिखा है तो मॉड का निशान हटेगा और नेगेटिव का साइन आएगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर और, राइट। तो हमने सबसे पहले पहली पॉसिबिलिटी ली है, व्हेन x + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इस केस में, इन दिस केस, हमारे पास जो मॉड ऑफ x + 3 है ये x + 3 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये बनेगा x + 3 यहाँ -2 डिवाइडेड बाय x + 2 ग्रेटर देन 0। ओके जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे +3 - 2 इज +1, सो दिस इज x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2 ग्रेटर देन 0।
अब इसमें भी बेटा दो केस बनेंगे, क्योंकि ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 0 तब हो सकता है जब ये दोनों या तो पॉजिटिव हो या फिर ये दोनों कैसे हो, नेगेटिव हो। तो चलो यहाँ पे सब केसेस बनाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आया इसमें x+1 डिवाइडेड बाय क्या लिखा है x+2, ये ग्रेटर देन 0 है ना। अब ये ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, इसमें दो केसेस है, तो आओ केसेस बनाते हैं। आइदर हमारा जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन 0 है एंड हमारा जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 है। आइदर हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव है एंड हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव तब ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या फिर जब हमारा न्यूमरेटर नेगेटिव है एंड हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव है, जब ऊपर एंड नीचे दोनों नेगेटिव है तभी भी हमारा ओवरऑल फ्रैक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस केस 1 के अंदर दो सब केसेस बन रहे हैं साइमल्टेनियसली। अब इन दो सब केसेस को मैं सॉल्व करूंगी। तो सबसे पहले मैंने इसको लिया, ठीक है, सबसे पहले मैंने अपने इसको लिया, दैट इज व्हेन x+1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x+2 ग्रेटर देन 0। सॉल्व करो, इधर x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। तो जब यहाँ x की वैल्यू आप निकालोगे तो x ग्रेटर देन -1 एंड x ग्रेटर देन -2 आ रहा है। वही अपना लॉजिक है, आपको यहाँ सिंगल वेरिएबल उसका कोएफिशिएंट +1 देखना है, बाकी सारे कांस्टेंट यहाँ देखने हैं। तो +1 था, दोनों तरफ -1 कर दिया, +2 था, दोनों तरफ -2 कर दिया। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, दोनों ही x कैसे बड़े आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज -1 -2। इनका क्या कहना है कि x बड़ा है -1 से, बड़ा है -1 से मतलब यहाँ कहीं जा रहा है। इनका क्या कहना है कि x बड़ा है -2 से, मतलब यहाँ कहीं जा रहा है। तो ये वाले सेक्शन में ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे कौन सी इनइक्वालिटी थी, x ग्रेटर देन -1, तो हम इस इनइक्वालिटी को लेंगे क्योंकि ये वाली इनइक्वालिटी इम्प्लिसिटली दूसरी वाली इनइक्वालिटी को अपने अंदर कंटेन करती है। अगर कोई नंबर -1 से बड़ा है तो डेफिनेटली वो -2 से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में से आपने इस इनइक्वालिटी को पिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो और वाला केस है, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इफ़ हमारा न्यूमरेटर ही लेस देन 0 है एंड डिनोमिनेटर भी लेस देन 0 है, अगर ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव है तो ओवरऑल फ्रैक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सॉल्व कीजिए इस इनइक्वालिटी को। तो यहाँ से x लेस देन -1 एंड x लेस देन -2 आ रहा है। हमने क्या किया, दोनों तरफ -1 कर दिया। अब यहाँ पे दोनों ही बेटा लेस देन आ रहा है, तो इसमें से कोई एक लेंगे अपन। तो यहाँ पे नंबर लाइन से समझते हैं, दिस इज -1, दिस इज -2। x लेस देन -1, तो लेस देन की बात है, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है। x लेस देन -2 मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है। अब इन दोनों में से उस इनइक्वालिटी को आपको पिक करना है जो दोनों पे ओवरलैप कर रही है, मतलब ये वाली कौन सी, x लेस देन -2। मतलब अगर x मेरा -2 से छोटा है तो ये ऑटोमेटिकली इम्प्लाई कर रहा है कि वो -1 से भी कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो x लेस देन -2 हमने यहाँ पे ले लिया, राइट, ओके जी। अब ये देखो, ये है मेरा फर्स्ट लाइन एंड ये है मेरी सेकंड लाइन। अब यहाँ पे क्या है, आइदर और है, तो या तो मेरा x ग्रेटर देन -1 है और मेरा x कैसा है, लेस देन -2 है। क्योंकि आइदर और का केस है, राइट, तो हमको इसको कैसे लिखना होगा, यूनियन के फॉर्मेट, x ग्रेटर देन -1 और x लेस देन -2, ठीक है। अगर मैं इसको नंबर लाइन से समझूं तो कैसा है अपना x, यहाँ पे लिखा है -1 -2, ठीक है। इनका कहना है कि x बड़ा है -1 से, बड़ा है इसका मतलब क्या, राइट हैंड साइड आपको जाना है, ठीक है, इंक्लूडेड नहीं है, ओके, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। यहाँ क्या लिखा है, x लेस देन -2, -2 से छोटा है, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है। कितना छोटा है पता नहीं, ठीक है, लिख देते हैं इसको अपन। इसको अगर अपन ब्रैकेट्स के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x -2 से छोटा है, पहले छोटे वाले को लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा -∞ से -2 यूनियन -1 से +∞, ठीक है, पहले छोटे फिर बड़े वाले को लिख दो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल रही है। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है केस 1 में, ठीक है, केस 1 में ये आपका आंसर नहीं है। क्यों मैम, इतना ही तो करते हैं, अरे
केस 1 को ध्यान से देखो, वहाँ एक और इनइक्वालिटी थी, और इस इनइक्वालिटी को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो तो आपको यहाँ पे जो x मिलेगा दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। x कैसा मिल रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। दोनों तरफ जाके आपने -3 से सब्ट्रैक्ट किया। तो जब आप केस 1 में अपना आंसर लिख रहे हो तो आपको ये वाला इनइक्वालिटी भी कंसिडर करना है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। ये तीनों चीज़ों को कंसिडर करके ही आप अपना फाइनल आंसर दोगे केस 1 में। ओके उसके बाद भी जब उसमें केस 2 बनाओगे तब फिर से आपकी इनइक्वालिटी का जो आंसर है वो चेंज होने लगेगा। ओके जी, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, केस 1 का आंसर अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, इस वाली इनइक्वालिटी को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनका क्या कहना है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। सो -3 बेटा यहाँ पे कहीं आएगा, है ना। x कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 है। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 मतलब ये यहाँ से शुरू होगा और अपना ये पूरा इस डायरेक्शन में जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 कहाँ तक जाना है पता नहीं, ठीक है। तो लेस देन में तो कोई समस्या नहीं है ना। ये क्या है? x लेस देन -2 और ये क्या है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये इधर रुक जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं आपको ना ये पूरा डायग्राम के साथ समझाती हूँ, रुको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन तीनों इनइक्वालिटीज को लेके चलती हूँ नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास था x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1 और x लेस देन -2, ठीक है। हमारे पास ये था x ग्रेटर देन -1 और x लेस देन -2, और साथ में हमारे पास क्या आ गया? साथ में हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। जब इन तीनों को साथ में आप कंबाइन करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कैसे आएगा वो आप देखें। यहाँ पे है -3, दिस इज -2, -1, 0, 1, यहाँ कहीं -∞ और यहाँ कहीं +∞ है, ठीक है। इनने क्या कहा? x ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा है मतलब इस तरफ। ये क्या कह रहे हैं? x लेस देन -2, x लेस देन -2 मतलब इस तरफ। वो क्या कह रहा है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 मतलब इस तरफ। यहाँ पे हम क्यों रुक गए? यहाँ पे हम इसलिए रुक गए क्योंकि यहाँ पे एक इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई है। आपका जो x है -2 से छोटा है, लेकिन -3 क्या है? -3 से बराबर है या फिर -3 से बड़ा है। तो ये वाला इंटरवल यहीं पे रुक जाता है, ठीक है। अब ये इसके आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि इसकी हमको एक लिमिट मिल गई, ठीक है। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे, फाइनल आंसर, तो आपके पास आएगा क्लोज्ड इंटरवल -3 से -2 यूनियन ओपन इंटरवल -1 से इन्फिनिटी। इस तरीके से आपको x मिलेगा आपके केस 1 में, ठीक है। पहले इतना समझो, डायग्राम की फोटो खींचो, फिर बेटा अपन आगे चलेंगे, ठीक है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 भी था, तो उसके वजह से आपकी जो इनइक्वालिटी है, आपका जो सोल्यूशन है वो इसमें चेंज हो जाता है इस केस में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? आप लिखेंगे इतना तो था आपके पास, ठीक है, लेकिन ये तो आंसर आया, लेकिन फिर अचानक से हमको याद आया बट x कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 है। तो इसके वजह से यहाँ जो था ना कि x लेस देन -2, इसको एक लिमिट मिल गई कि -2 से छोटा है लेकिन कहीं बीच में रुकना है। वो बीच में कहाँ रुकना है? -3 पे। x छोटा है -2 से, कितना छोटा स्टार्टिंग में नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने इस वाली इनइक्वालिटी को कंसिडर किया तो हमको पता चल गया यार आप सिर्फ 3 तक ही जा सकते हो, -3 तक, ठीक है। x छोटा है -2 से लेकिन बड़ा या बराबर है -3 से, तो इस साइड आपको लिमिट मिल जाती है इस तरफ की, राइट। तो ये सेक्शन आपके आंसर में आ जाएगा। अब इसको जब आप ग्राफिकली बताओगे तो ऐसे नहीं बताओगे एग्जामिनर को, इसको आप इस तरीके से बताओगे ये इंक्लूडेड नहीं है पर ये इंक्लूडेड है, इन दोनों के बीच का सोल्यूशन आएगा। साथ में यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है, ये पूरा अपना यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव वाले में हमको एक लिमिट मिल जाती है। क्लियर है सबको? ओके, इतना लिखा। उसके बाद यहाँ पे लिख लो बट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो उसके वजह से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, ठीक है, और आंसर चेंज हो जाता है। दिस इज केस 1, लेकिन अभी फाइनल नहीं है कि यही आंसर है, अभी तो केस 2 भी बाकी है, राइट। अब अपन चलेंगे केस 2 पे। सो केस 2 में हम क्या करेंगे? हम मॉड्यूलस के साथ ही खेल रहे थे, राइट। केस 2 में हम क्या करेंगे?
अभी हम लोगों ने अपने केस 1 में x+3 को मॉड के अंदर जो टर्म लिखा है इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया था, ओके। तब ये मॉड हटा, पॉजिटिव आ गया। अब केस 2 में मॉड के अंदर लिखे हुए टर्म को हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और ये अपने आप से नहीं ले रहे हैं, मॉड्यूलस की डेफिनेशन ही होती है, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ठीक है। तो केस 2 में हम क्या करेंगे, व्हेन मॉड के अंदर लिखा हुआ टर्म कैसा है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इस केस में जो आपको इनइक्वालिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, दोनों तरफ बेटा -3 करो, इनइक्वालिटी आपको ये मिलेगी, ठीक है। क्लियर है सबको, ओके। अब हमने यहाँ पे ऐसा ले लिया। अब हम जानते हैं कि क्योंकि हमने मॉड के अंदर लिखे हुए टर्म को नेगेटिव लिया है, हम जानते हैं कि मॉड्यूलस x की डेफिनेशन क्या होती है। अगर मॉड के अंदर लिखा हुआ टर्म नेगेटिव है तो मॉड का निशान हटेगा और साथ में नेगेटिव आएगा, फिर x, तभी तो वो पॉजिटिव आउटपुट देगा, मतलब नेगेटिव आता है। तो जब भी मॉड के अंदर लिखा हुआ टर्म नेगेटिव है तो मॉड का निशान हटेगा और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऑल गुड, ठीक है। चलो, और ये क्या ही है, ये -x -3 है, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन को देखो, यहाँ तक आपने क्वेश्चन बना लिया था, इसको उठाएंगे, मॉड्यूलस ऑफ x+3 -2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ x+3 -2 डिवाइडेड बाय x+2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये था आपके पास, चेक करो, आपने पूरा सिंप्लीफाई करके ऐसा बना लिया था, मॉड्यूलस ऑफ x+3 -2 डिवाइडेड बाय x+2 ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x+3 की जो डेफिनेशन हमने निकाली अपने केस 2 में, वो डेफिनेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या निकाला हमने डेफिनेशन कि दिस इज -x -3, ये रहा -2 डिवाइडेड बाय x+2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। हम जानते हैं मॉड के अंदर लिखा हुआ टर्म नेगेटिव है तो मॉड का निशान हटेगा, नेगेटिव का साइन आएगा, बस वही काम मैंने आगे किया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये आ रहा है -x -5 डिवाइडेड बाय x+2, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब एक काम कीजिए, आप यहाँ से ना नेगेटिव का निशान कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया। अब ये नेगेटिव को कहाँ लेके घूमेंगे अपन, एक काम करते हैं, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये वाले जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब इसको लेके चलेंगे, अब यहाँ पे बनेंगे आपके दो केसेस, ठीक है। तो इसको अपन आगे लेके चलते हैं। हमारे पास आया है x+5 डिवाइडेड बाय x+2 लेस देन 0, x+5 डिवाइडेड बाय x+2 लेस देन 0, ठीक है। हमारे पास ये आ रहा है, ओके। अब इसमें बेटा दो केसेस बनेंगे, है ना, केस 2 में दो सब केस बनेंगे, आइदर और में। सो आइदर देखो भाई, इसको नेगेटिव होना है तो आइदर आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव हो एंड डिनोमिनेटर कैसा हो, डिनोमिनेटर कैसा हो, नेगेटिव हो, तब ये जो चीज है नेगेटिव आउटपुट देगी आपको, ठीक है। और जो दूसरा केस है दैट इज आपका जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव हो एंड डिनोमिनेटर कैसा हो, पॉजिटिव हो। न्यूमरेटर नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव तो भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव तो भी नेगेटिव होगा, ठीक है जी। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे हमने लिखा केस 1 में आइदर और बनेगा बेटा, अगर पूरे फ्रैक्शन को लेस देन 0 होना है तो आइदर आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव है एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, और आपका न्यूमरेटर नेगेटिव है एंड डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पहला केस ले लेते हैं अपन, व्हेन हमारा जो न्यूमरेटर है दिस इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। आओ इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। +5 है तो -5 कर दो दोनों तरफ, यहाँ पे +2 है तो बेटा -2 कर दो आप दोनों तरफ। इस तरीके से आ रहा है। आप क्या देख रहे हो, x, ऐसा x आपको सोचना है जो -5 से बड़ा है एंड -2 से छोटा है, -5 से बड़ा हो, ठीक है, एंड -2 से कैसा हो, छोटा हो। ऐसा x मिलेगा क्या आपको, ट्राई करके देखते हैं। दिस इज -5 -3 -2 -1 0। -2 से छोटा, छोटे का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, -5 से बड़ा,
-5 से बड़ा मतलब राइट हैंड साइड, हाँ मिलेगा आपको ऐसा x, डेफिनेटली आपको ऐसा x जरूर मिलेगा जो इससे बड़ा इससे छोटा हो। जैसे यहाँ पे -3 मिल गया, -3 -2 से छोटा है, लेकिन -3 -5 से कैसा है, बड़ा है, डेफिनेटली मिलेगा। इसको इंटरवल के फॉर्मेट में लिख लो आप। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है ऐसा x जो -2 से बड़ा है एंड -5 से कैसा है, छोटा है। उल्टा लिख दिया मैडम आपने, सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसा x जो -5 से बड़ा है एंड -2 से छोटा है, ठीक है, मिलेगा आपको ऐसा x। तो इसको आप अगर इंटरवल्स के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो ये आएगा -5, -2। ये अभी हमने लिख के रखा है, ठीक है, अभी हम देखेंगे और राइट। अब आगे चलो आइदर और में और वाला केस देखते हैं। और वाला केस जब आपका न्यूमरेटर नेगेटिव है एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। सो न्यूमरेटर नेगेटिव है मतलब x + 5 > 0 है एंड आपका जो डिनोमिनेटर है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। सॉल्व करो इनइक्वालिटी को। तो +5 है तो दोनों तरफ -5 कर दीजिए, ये ऐसा आएगा। +2 है तो दोनों तरफ -2 कर दीजिए, ये इस तरीके से आ जाएगा। बेसिक रूल्स है। अब तो हम लोग ऑलमोस्ट अपने चैप्टर के एंड पे हैं, तो आई होप कि लीनियर इनइक्वालिटीज के रूल्स आपको एकदम क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऐसा x जो -5 से छोटा हो, -2 से बड़ा हो। ट्राई करके देखते हैं। दिस इज -5, -4, -3, -2। -5 से छोटा यानी लेफ्ट हैंड साइड, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा मतलब राइट हैंड साइड। आपको कोई ऐसा x नहीं मिलेगा जो -2 से बड़ा हो एंड साथ में कैसा हो, -5 से छोटा। एंड मतलब इंटरसेक्शन ऐसा x के आपको मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, सब डिसजॉइंट ही है। x < -5 लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, x < -2 राइट हैंड साइड जा रहा है। मुझे इनके बीच में कोई ऐसा x मिलेगा ही नहीं जो कैसा हो, कॉमन हो, जो दोनों कंडीशन को फिलफिल कर रहा हो, ठीक है। -2 से बड़ा, तो सपोज मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, -2 से बड़ा अगर मैंने ले लिया -1, तो -1 मेरा बड़ा है -2 से, लेकिन -1 मेरा -5 से छोटा तो नहीं है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इतना नेगेटिव में कन्फ्यूजन होता है तो चलो एक काम करते हैं, मैंने एग्जांपल 0 ले लिया। 0 मेरा -2 से बड़ा है, क्या 0 मेरा -5 से छोटा है, नहीं। तो भाई ये वाला केस तो यार पॉसिबल नहीं है। एक नंबर जो -5 से बड़ा हो, ठीक है, सॉरी, एक नंबर जो -2 से बड़ा हो, -2 से बड़ा है लेकिन -5 से छोटा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। -2 से बड़ा आपने 1 ले लिया, क्या 1 -5 से छोटा है, नहीं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे नो रियल x exist which is less than -5 and greater than -2, ठीक है। तो भैया ऐसा तो हमको कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा जो -5 से छोटा है और -2 से बड़ा है, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। सो पॉसिबल था सिर्फ ये, लेकिन इसमें भी आएगा ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपनी एक और इनइक्वालिटी को कंसिडर करना होगा, दैट इज x < -3। तो अभी जो मैं इस आंसर को लिख के खुश हो रही थी, मैं खुश नहीं हो सकती क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लेके चलती हूँ फ्रॉम ये वाला केस, ठीक है। हमें दिख रहा था कि x हमारा ग्रेटर देन -5 है, लेस देन -2 है, बट इसके साथ हमारा जो x है दिस इज लेस देन -3 ऑल्सो। चेक करो यहाँ से -5 -2 के बीच में, और यहाँ पे जो x है मेरा वो लेस देन -3 भी है, ठीक है। x लेस देन -3 है और यहाँ पे x ग्रेटर देन -5 है, लेस देन -2 है। तो इतना चल रहा था, लेकिन अचानक से ये बट आ गया, क्या कि x इज लेस देन -3। तो अब मुझे डायग्राम बना के एक फाइनल आंसर इनको देना है, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं अपन। देखो भाई यहाँ पे तो लिखा है -1, दिस इज -2, दिस इज -3, -4, अरे ठीक है, और ये क्या है -5। x लेस देन -3, -3 से छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ कहीं। ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन -5 मतलब यहाँ कहीं, ठीक है। x लेस देन -2, लेस देन -2, x क्या है -2 से छोटा, छोटा मतलब यहाँ के, ये दोनों छोटे वाले हैं ना, तो इनको मिला के आपको लिखना पड़ेगा। देखो ये क्या कह रहा है, x -2 से छोटा है, x -3 से भी छोटा है। सो -2 से छोटा यहाँ, -3 से छोटा यहाँ, ठीक है। तो हम कौन सा वाला केस ले लेंगे,
-3 वाला ले लेंगे। ये क्या कह रहा है, x -5 से बड़ा है यहाँ, तो बेटा ये वाला जो रीजन है ये तीनों में आ रहा है कॉमन, सो ये वाला जो रीजन है ये आपका आंसर कहलाएगा। सो आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आपका जो x है बेसिकली वो आएगा लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन -5, मतलब -5, -3, ये आपका आएगा केस 2 का पूरा ओवरऑल सम अप करके आंसर। ठीक है, ये भी छोटा ये भी छोटा, तो भैया वो वाला छोटा लो ना जो दोनों सेटिस्फाई कर दे। ये -2 -3 तो -3 वाला आप ले लेंगे। ठीक है, फिर वो लाइन जहाँ पे तीनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। ठीक है, ये पूरा केस 2 का आंसर है। केस 1 और केस 2 का जो आंसर है उसे कंबाइन करके आपको आंसर लिखना है। केस 1 का आंसर हमारे पास क्या आया था, पूरा केस 1 का आंसर हमारे पास ये आया था, राइट। ये हमारे केस 1 का आंसर था, क्योंकि ये मॉड्यूलस में आइदर और का कंसेप्ट लगता है यानी यूनियन। तो केस 1 के आंसर को आप ले चलेंगे -3 से -2, यहाँ पे -3 से -2 यूनियन, फिर क्या है आपके पास -3 से -2 यूनियन, -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और आंसर क्या है आपके पास -5 से -3। अब इनको पूरा कंबाइन करके आपको आंसर लिखना है। चलो ठीक है, नंबर लाइन पे पूरा प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमारे पास आंसर है। ठीक है, सब नेगेटिव में खेल रहे हैं यार। तो दिस इज 0, दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, -6 एंड नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। चलो, और यहाँ पे कहीं आपको दूर प्लस से इन्फिनिटी मिलेगा। ये बोलता है क्या कि -3 से -2, -3 से -2 ये वाला सेक्शन। ठीक है, यूनियन -1 से इन्फिनिटी, यूनियन -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी यहाँ पे है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, इन्फिनिटी ये रहा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, और मतलब यूनियन -5 से -3। ठीक है, -5 एंड -3 मतलब ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं पूरा कंबाइन करके लिखूं तो बेसिकली ये वाला तो पूरा सेक्शन आ रहा है ना, और यहां से ये वाला पूरा सेक्शन आ रहा है। मतलब अगर मैं कंबाइन करके इसका आंसर लिखती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज -5 से -2 ओपन इंटरवल, इसमें -3 अपने आप ही इंक्लूड हो जाएगा, यूनियन -1 से इन्फिनिटी। पूरे अगर इन आंसर्स को कंबाइन करके लिखूं तो ये मेरे पास दोनों केस को कंबाइन करने के बाद आंसर आ रहा है। एक बार पहले इतना स्क्रीनशॉट लो आप, फिर आगे चलेंगे अपन। तो चलो एक बार इस पूरे क्वेश्चन को ना समराइज करते हैं। ठीक है, थोड़ा भारी भरकम सा क्वेश्चन हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आ जाओ, सबसे पहले पूरा समराइज करते हैं। देखो, एग्जाम्पलर का सवाल है ये, आपको सॉल्व करना था अपनी इस इनइक्वालिटी को। जब मैंने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो मुझे दिख रहा है मॉड्यूलस और साथ में दिख रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में मैं इतना जानती हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में ज़ीरो देखें। ठीक है, तो उसी कोशिश को कामयाब करने के लिए हमने वहाँ ज़ीरो बनाने का कोशिश किया। कैसे बनाओगे ज़ीरो, +1 है -1 कर दो, लेकिन सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ बेटा आप -1 करोगे। दोनों तरफ आपने -1 किया तो ये आपका 0 बन गया। फिर आपने ले लिया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लिया, पूरा इतना सिंप्लीफाई करके इसको रख दिया। अब यहाँ से बनेंगे केसेस। ठीक है, 0 बना लिया, अब एकदम शांति से बैठेंगे। अब हम बनाएंगे दो बड़े बड़े केसेस, जिसमें पहला केस बनेगा जब मॉड के अंदर, पूरा हम मॉड्यूलस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं केसेस में। सो केस 1 में जब मॉड के अंदर लिखा हुआ टर्म कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मॉड के अंदर लिखा हुआ टर्म अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हम जानते हैं मॉड्यूलस हटेगा तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव लिख देना है। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस कीजिए, जो पॉसिबल है उतना करके लिख के छोड़ दो। अब इस केस के अंदर बेटा दो सब केस बन रहे हैं। एक बनेगा केस 1 जब ये दोनों कैसे हो, पॉजिटिव। जब ये दोनों पॉजिटिव होगा तब ये टोटल पॉजिटिव होगा,
और ये दोनों कैसे हो, नेगेटिव। जब ये दोनों नेगेटिव है तो भी ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो केस 1 के अंदर मैं बनाने जा रही हूँ दो सब केसेस, आइदर मेरे ये दोनों पॉजिटिव है और मेरे ये दोनों कैसे हैं, नेगेटिव। तो इन दोनों को जब पॉजिटिव लिया मैंने, तो यहाँ मैंने देखा कि यार x मेरा -1 से बड़ा है और x मेरा -2 से भी बड़ा है। तो -1 से भी बड़ा, -2 से भी बड़ा, दोनों ही बड़े हैं, तो उस वाले बड़े को ले लो जो दूसरे को अपने आप इम्प्लाई कर दे। तो हमने क्या लिया, -1 से बड़ा, ठीक है, -1 से बड़ा यहाँ पे, -2 से बड़ा यहाँ पे, तो ओवरलैप -1 वाला कर रहा है, तो ये इनइक्वालिटी ले ली। अब इसमें जब हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव है तो उस केस में हमें x कैसा मिल रहा है, -1 से छोटा एंड -2 से छोटा। तो हम कौन सा ले लेंगे, -2 से छोटा वाला, क्योंकि -1 यहाँ है, -2 यहाँ है, -2 से छोटा यहाँ, -1 से छोटा यहाँ, तो -2 से छोटे वाले में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। मतलब डेफिनेटली अगर मैं इसको लूँगी तो ये वाली अपने आप ही इम्प्लाई हो जाएगी। अगर कोई नंबर मेरा -2 से छोटा है तो डेफिनेटली वो -1 से भी छोटा ही होगा, ठीक है। फिर ये हमारे दो केस यहाँ पे बन जाते हैं। अब इन दोनों केसेस में जो आंसर आया है इसको हम कंबाइन करके लिख देते हैं, क्योंकि और था तो यूनियन आ जाएगा, राइट, कि x मेरा -1 से बड़ा है, x मेरा -2 से छोटा है। -1 से बड़ा है तो बेटा पूरा राइट हैंड साइड में जाएगा, और -2 से छोटा है तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो कहाँ तक, -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ये शर्त भी थी कि देखो यार, यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ इस केस को समझाने के लिए, सो दिस इज -1 -2, ठीक है, -2 -3, ठीक, अरे इनको बनना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x बेटा मेरा -1 से बड़ा इधर, x मेरा -2 से छोटा इधर, ठीक है। फिर एक इनइक्वालिटी ये भी थी कि x मेरा -3 या -3 से बड़ा है, तो -3 या -3 से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आके अपन अटक गए, ठीक है, -3 या देखो x कैसा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, x मेरा है तो -3 है, तो -3 से बड़ा, तो कितना बड़ा जाएगा, पूरा यहाँ तक जा सकता था, लेकिन एक शुरुआत एक इनइक्वालिटी की इधर से भी हो गई थी, तो उसको यहाँ पे आके फिर रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक केस बन गया और एक ये केस बन गया आपके पास। तो यहाँ पे आपने इनको कंबाइन करके आंसर लिख दिया कि x मेरा -3 या -3 से बड़ा है, लेकिन -2 से कैसा है, छोटा है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या था, x मेरा -1 है और -1 से बड़ा है, तो इधर। यहाँ पे क्या था, x मेरा -3 या -3 से बड़ा है, तो आपका मन करेगा मैम पूरा ऐसे ले जाओ, फिर आप कहोगे मैम यहाँ पे कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने देखा यार ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो जहाँ ओवरलैप हो रही है लाइंस आप उनको ले लोगे। तो यहाँ पे एक केस आपका ये वाला बन जाएगा, ठीक है, ये वाला, और एक केस बेटा आपका ये वाला बन जाएगा। इस तरीके से आपने इनइक्वालिटी में अपना आंसर लिख दिया, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 जब मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ टर्म कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ये मॉड खुलेगा तो नेगेटिव का निशान आएगा, आपने अपनी इनइक्वालिटी बना ली। यहाँ पे नेगेटिव का साइन कॉमन लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इसका साइन भी पलट जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरे इस फ्रैक्शन को लेस देन 0 होना है तो आइदर मेरा न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, और न्यूमरेटर नेगेटिव होगा एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस तरीके से आप आइदर और बनाएंगे, दो केसेस बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस केस को लिया, इसको सॉल्व किया, ओके। तो यहाँ मैंने देखा कि x मेरा -5 से बड़ा है लेकिन -2 से छोटा है, -5 से बड़ा -2 से छोटा, तो हाँ मुझे ऐसे x मिलेंगे। फिर यहाँ पे आ जाओ दूसरे केस को सॉल्व करूँ। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि x मेरा -5 से छोटा है और x कैसा है, -2 से बड़ा है, तो ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, तो ये केस तो आपका पॉसिबल नहीं है। तो इस वाले केस को और जो साथ में हमारा केस 2 में इनइक्वालिटी, इनको साथ में कंबाइन करके हमने देखा, ठीक है। कंबाइन करके हमने देखा तो जहाँ पे भी कॉमन डायग्राम बनेगा उसको आप ले लेना। यहाँ देख रहे हो आप x कैसा है, -3 से छोटा, x कैसा है, -2 से छोटा, x कैसा है, -5 से बड़ा, ठीक है। तो ये -5 से -2 तो बन रहा था, फिर साथ में क्या आ गया, x -3 से भी छोटा आ गया ना। देखो x -3 से छोटा यहाँ पे, x -2 से छोटा यहाँ पे, x ग्रेटर देन -5 यहाँ पे, तो सब कुछ ओवरलैप इतने सेक्शन में कर रहा है, तो ये आपका आंसर आया। अब इसके बाद पूरा यूनियन ले लो, ठीक है। पूरा यूनियन लेने के बाद आपके पास आंसर कुछ ऐसा आएगा, -5 से -3, -3 से 2, -1 से इन्फिनिटी। दिस इज आवर फाइनल आंसर,
काफ़ी चीज़ें हुई हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अच्छे से समझते चलो, डायग्राम बनाते चलो, क्वेश्चन तो बेटा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हटा दें इस पूरे को। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये पूरा क्लियर है किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसी पैटर्न का एक और सवाल अपन लेते हैं, इसको फटाक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन यहाँ पे 1 है, हम इसे 0 बनाएंगे। सो अपनी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है जी। तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से बन गया, ओके। आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, दिस इज x+2 माइनस x+2, 1 - 1 0, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है आपके पास, दिस इज मॉड्यूलस x-1, ओके जी, मॉड्यूलस x-1 माइनस x-2 डिवाइडेड बाय x+2 एंड दिस इज लेस देन 0। सिंप्लीफाई करो आप इसको तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे मॉड, दिस इज मॉड्यूलस x-1 माइनस x-2 एज इट इज डिवाइडेड बाय x+2 लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लस माइनस हो ही नहीं सकता, राइट। इसको इतना ही अटकना पड़ रहा है। हमने सबसे पहले दोनों तरफ बेटा -1 किया, फिर हमने एलसीएम ले लिया और उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे। अब हम इसमें बनाएंगे केसेस। सो केस नंबर 1, केस नंबर 1, व्हेन मॉड के अंदर लिखा हुआ टर्म कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो जब मॉड के अंदर लिखा हुआ टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मॉड्यूलस का निशान हटेगा और ये पॉजिटिव x-1 ही आएगा। इफ दिस इज पॉजिटिव तो आउटपुट पॉजिटिव ही मिलेगा। इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। कैसे, दोनों तरफ +1 किया होगा, ठीक है। अब इस मॉड को हटा के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x-1, ओके। मॉड को मैंने हटाया, x-1 लिखा, यहाँ पे है -x, दिस इज -2 डिवाइडेड बाय x+2 लेस देन 0। तो बेटा आप यहाँ क्या देख रहे हो, +x से -x चला गया, दिस इज -3 अपॉन x+2 लेस देन 0। क्या आ रहा है ये, -3 अपॉन x+2 लेस देन 0। अब अगर इस फ्रैक्शन को लेस देन 0 होना है, अगर ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेफिनेटली हमारे x+2 को क्या होना है, x+2 को ग्रेटर देन 0 होना है, क्योंकि इस फ्रैक्शन में अगर ये पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव है तो अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो मैंने कहा यार इसको कैसा होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको x क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। x इज ग्रेटर देन -2 और सबसे ऊपर हमें क्या मिला था, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। बट हमको क्या गिवन है कि x कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, दिस इज 1, और ये क्या है, सपोज -2, x क्या है, -2 से बड़ा। तो हम कौन सा इनइक्वालिटी ले लेंगे, हम डेफिनेटली इस इनइक्वालिटी को ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली अगर कुछ 1 से बड़ा है और कोई चीज़ अगर -2 से बड़ी है, दोनों ही तो x ही है, राइट। x मेरा 1 या 1 से बड़ा है, x मेरा -2 से बड़ा है, तो मैं उस x को लूँगी जो उसको इम्प्लिसिटली इम्प्लाई कर दे। तो बस मैंने यहाँ से कह दिया कि आप देयरफॉर यहाँ पे ले लीजिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ से आंसर आपको 1, मिल जाएगा, क्योंकि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो वो -2 से भी बड़ा होगा, ठीक है। सो केस 1 तो मेरा हो गया। अब चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में हम क्या करेंगे, इस मॉड्यूलस को कह देंगे यार कि मॉड के अंदर जो टर्म लिखा है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पे कह दूंगी कि जो x-1 है दिस इज लेस देन 0। अगर इसको सॉल्व करूंगी तो x की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, +1 कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ +1 किया। तो इस केस में जब मॉड के अंदर लिखा हुआ टर्म हम लेस देन 0 ले रहे हैं, सो मॉड्यूलस ऑफ x-1 क्या होगा, माइनस के निशान के साथ वो ओपन होगा, ठीक है। देखो जरा, अगर मॉड के अंदर लिखा हुआ टर्म हम लेस देन 0 ले रहे हैं सेकंड केस में, तो जब ये मॉड हटेगा तो बाहर नेगेटिव का निशान आएगा। तो इसको तो बेटा आप -x+1 लिख सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब इस क्वेश्चन में मॉड्यूलस हटेगा तो नेगेटिव का निशान आएगा, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, -x+1
फिर आगे क्या है, उसे कॉपी किया, दिस इज माइनस एक्स माइनस 2, चेक करो, डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, डिवाइडेड बाय लिखा है x प्लस 2, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या है आपकी, लेस देन 0। इस तरीके से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो आप यहाँ पे, यहाँ सिंप्लीफिकेशन करोगे माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, सो माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, दिस इज लेस देन 0, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ऐसा कुछ आया। आप नेगेटिव का निशान कॉमन ले लेंगे, आपके पास बेटा कुछ ऐसा आ रहा है, ओके, डिवाइडेड बाय क्या है, x प्लस 2 है, एंड दिस इज लेस देन 0। नेगेटिव का निशान आपने कॉमन ले लिया। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो आपका पलट जाएगा। आपने क्या किया, नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे बनेंगे सब केसेस, क्या सब केसेस बनेंगे, अगले पेज पे आ जाओ। हमारे पास आया कि 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब अगर इस इनइक्वालिटी को ग्रेटर देन 0 होना है तो भैया यहाँ दो केसेस बनेंगे, आइदर ये दोनों कैसे हो, आइदर आपके ये दोनों पॉजिटिव हो तो आपका ओवरऑल फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा, और आपके ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैसे हो, नेगेटिव हो। अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो भी आपका ओवरऑल फ्रैक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सो ये आइदर और के दो केसेस यहाँ बन रहे हैं, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या तो ये दोनों नेगेटिव होंगे। पहले अगर मैं दोनों पॉजिटिव लेके चलती हूँ, व्हेन न्यूमरेटर भी मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर भी मेरा कैसा है जी, पॉजिटिव है। सॉल्व करो इस इनइक्वालिटी को, तो यहाँ पे सबसे पहले -1 करेंगे तो ये 2x ग्रेटर देन -1 आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -2, दोनों तरफ मैंने -2 किया। 2 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा ग्रेटर देन -1/2, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन -2, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा x जो -1/2 से बड़ा है और -2 से बड़ा है, यहाँ पे बेटा आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा आपके पास -1, दिस इज -2, -2 से बड़ा है तो इधर कहीं, ठीक है, -1/2 से बड़ा है तो इधर कहीं, है ना। तो डेफिनेटली आप ये वाला लेंगे क्योंकि ये इसको ऑटोमेटिकली इम्प्लाई कर रहा है। सो x इज ग्रेटर देन -1/2, मतलब आप यहाँ पे लेंगे x ग्रेटर देन -1/2, ठीक है, क्लियर है सबको। चलो ये वाला लेंगे क्योंकि इससे वो अपने आप ही इम्प्लाई हो जाएगा। और वाला केस क्या है, और वाला केस है जब आपका न्यूमरेटर नेगेटिव है एंड साथ में आपका डिनोमिनेटर भी कैसा है, नेगेटिव है। सॉल्व करो इसको, +1 है, वहाँ जाएगा तो -1, तो 2x लेस देन -1, दोनों तरफ बेसिकली -1 किया है। अब 2 से डिवाइड कर दो तो भैया क्योंकि किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा, एंड यहाँ पे -2 कर दो तो ये इस तरीके से आ रहा है। ऐसा x आपको सोचना है जो -2 से छोटा हो और -1/2 से भी छोटा हो, तो डेफिनेटली आप ये वाला केस ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही छोटे वाले हैं तो ये वाला केस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लेंगे इन दोनों इनइक्वालिटीज में से कौन सी इनइक्वालिटी पिक कर लेंगे, -2 वाली। सो x लेस देन -2 वाली इनइक्वालिटी आपने पिक कर लेना है, क्योंकि अगर कोई नंबर -2 से छोटा है तो डेफिनेटली वो -1/2 से भी छोटा होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये आइदर और है तो इनको साथ में लिख लेते हैं अपन, तो x ग्रेटर देन -1/2, आपके पास क्या आ रहा है, x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन -1/2, ऐसा कुछ आ रहा है अपने पास, x ग्रेटर देन -1/2 और x लेस देन -2, और साथ में ये जो केस 2 की इनइक्वालिटी थी x लेस देन 1, साथ में हमारे पास क्या है, x लेस देन 1 भी है, ठीक है, इसको भी हम याद रखेंगे, बट x लेस देन 1 ये भी हमारे पास है, ठीक है। पहले इनका जरा डायग्राम लेके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पे कहीं -2 है, यहाँ पे कहीं -1/2 है, ठीक है। x मेरा -2 से छोटा है, कितना छोटा नहीं पता, और मतलब यूनियन x मेरा -1/2 है या उससे बड़ा है,
लेकिन यहाँ पे ये शर्त भी गिवन है कि x हमारा कैसा है, 1 से छोटा है। 1 से छोटा है मतलब बेटा 1 यहाँ कहीं होगा, 1 से छोटा है मतलब इस डायरेक्शन में। तो पहले जो ये अनंत तक जा रहा था अब ये रुक जाएगा क्योंकि 1 इसकी अपर लिमिट आ गई, ठीक है। तो जब आप फाइनल आंसर इसका लिखोगे तो फाइनल आंसर क्या होगा, -∞ से -2 यूनियन -½ से 1, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये तो था, साथ में हमारे पास बट x < 1 भी तो था। इसके साथ साथ आप चाहे तो इसको नीचे लिख ले इधर, बट x < 1 भी था। तो भैया कुछ इस तरीके का इमेज बना, लेकिन ये अभी भी फाइनल आंसर नहीं है, ये तो केस 2 की हमने सॉल्यूशंस बनाए। अब केस 1 और केस 2 दोनों आइदर और है। अब हम केस 1 और केस 2 के आंसर को कंबाइन करके फाइनल आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो केस 1 में आंसर क्या था हमारे पास, कहाँ है मेरा केस 1? केस 1 में आंसर था 1 से इन्फिनिटी, क्लोज्ड इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। सो क्लोज्ड इंटरवल 1 से इन्फिनिटी हमारे केस 1 का आंसर था। केस 2 का आंसर है यूनियन -∞ से -2 यूनियन -½ से, अरे भाई अच्छा ये तो अपन अलग अलग ग्राफ अपने समझने के लिए बना रहे हैं। ग्राफ अगर बनाने के लिए आए तो अलग अलग ग्राफ बना लिए केस 1 केस 2 के, उसके बाद जाके फाइनल ग्राफ जरूर बना के आ जाना, ठीक है। सो -½ से 1। अब थोड़ा सा ना इसको रीअरेंज करके थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। बेसिकली ये क्या है ना, दिस इज -∞ से -2 यूनियन -½ से 1 और फिर उसका भी यूनियन आपको क्लोज्ड इंटरवल 1 से इन्फिनिटी लेना है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली समझूं तो मुझे ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि आंसर क्या है। सी दिस इज -∞, ठीक है, यहाँ कहीं -2 होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं मान लीजिए -½ है, दिस इज 1 और यहाँ कहीं दूर जाके इन्फिनिटी। जो काम के नंबर है बस मैंने वही प्लॉट किए, ठीक है। सो -∞ से -2 ये वाला रीजन, ये ओपन इंटरवल में था। यूनियन बीच में सब खाली है यहाँ पे, फिर क्या है -½ से, ये ओपन सर्कल है, ठीक है, -½ से बेटा 1 तक और उसके बाद 1 इंक्लूड करके पूरा +∞ तक। मतलब देखा जाए तो ये वाला तो पूरा सेक्शन है। तो लास्ट में जब आप पूरा यूनियन लेके कंबाइन करोगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज ओपन इंटरवल -∞ से -2 यूनियन -½ से लेके +∞। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलिए। चलो फटाक सीधे इस पूरे क्वेश्चन को ना समराइज करते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, देखने में लग रहा है, पर खुद से सॉल्व करोगे ना बहुत सिंपल लगेगा। देखो प्रीवियस क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन भी आ ही गया आप लोगों को। सबसे पहले बेटा 0 बनाएंगे, दोनों तरफ -1 कर देंगे। आपने ले लिया एलसीएम, उसके बाद पूरी कहानी अटकेगी मॉड्यूलस पे। मॉड्यूलस की वजह से 2 मोटे मोटे केस बनेंगे इसमें, जिसमें केस 1 है अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी मेरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मॉड हटेगा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव का निशान आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव x - 1, दिस इज -x - 2, ठीक है, x + 2 < 0, राइट। इससे एक इनइक्वालिटी मिल गई जो पूरा वक्त बदल देगा लास्ट में, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे देखिए +x - x चला गया क्योंकि ये पॉजिटिव की तरह ओपन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका +x - x चला गया, दिस इज -3 डिवाइडेड बाय x + 2, दिस इज < 0। अब इस पूरे फ्रैक्शन को < 0 होना है, ये नेगेटिव है, डेफिनेटली इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये पूरा फ्रैक्शन मेरा नेगेटिव होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। x मेरा -2 से बड़ा है, लेकिन हमने तो देखा था कि x हमारा 1 या 1 से भी बड़ा है, तो इन दोनों में से कौन सा लेंगे, डेफिनेटली ये वाला, क्योंकि इससे ये अपने आप ही इंप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं केस 2 पे। केस 2 पे हम कहेंगे कि यार x - 1 < 0 ले लो, ठीक है। तो इस केस में मॉड हटेगा तो नेगेटिव का निशान आएगा, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। सो दिस इज -x + 1, आगे चले अपन, ठीक है। फिर क्या होगा जी, दिस इज -x - 2x +1 - 2 इज -1 डिवाइडेड बाय x + 2 < 0, राइट। नेगेटिव का साइन आप कॉमन ले लीजिए, कुछ इस तरीके का बना, नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो पलट जाएगा। इतना काम कर लिया आपने। इसके बाद क्या करेंगे हम, फिर से यहाँ पे 2 केस बनाएंगे। अब ये ओवरऑल फ्रैक्शन आपका पॉजिटिव कब होगा, ये ओवरऑल फ्रैक्शन आपका पॉजिटिव तब होगा जब या तो आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव हो एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, और न्यूमरेटर नेगेटिव हो एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, ठीक है। तो मैंने पहला केस बनाया कि दोनों पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश की। x मेरा -½ से बड़ा है, x मेरा -2 से बड़ा है। -½ से बड़ा इस तरफ, -2 से बड़ा इस तरफ कंबाइन हो रहा है,
x ग्रेटर देन माइनस हाफ, तो मैं x ग्रेटर देन माइनस हाफ यहाँ से लूँगी। इस वाले केस में से x मेरा कैसा आ रहा है, लेस देन माइनस हाफ, यहाँ पे आ रहा है लेस देन माइनस टू। x मेरा माइनस हाफ से छोटा है इधर, माइनस टू से छोटा है इधर, तो डेफिनेटली माइनस टू वाला लेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, लेकिन कहेंगे रुको भाई रुको, x मेरा 1 से भी छोटा है। तो ठीक है, जब मैं इनको प्लॉट करूंगी, माइनस टू से छोटा, माइनस 1 से बड़ा, लेकिन वहाँ पे क्या है, x मेरा 1 से छोटा है, तो इसके लिए अपर लिमिट मिल गई। इस तरीके से मेरा केस 2 का आंसर आया। नाउ केस 2 केस 1 क्योंकि आइदर और है, हम यूनियन लेंगे, फाइनल यूनियन लेने पे आंसर आपको ये मिल रहा है। ठीक है, एक साथ आपका आंसर आ गया। आई होप ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है, अच्छे तरीके से आपने समझ लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसे वाइंड अप करते हैं अपन। और सो इसके साथ स्टूडेंट्स हम लोगों ने जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस थे ना उनको सॉल्व कर लिया है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, एक पार्ट और आएगा जिसमें हम बहुत सारे स्टोरी प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। ठीक है, इसके साथ आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आएंगे एक न्यू चैप्टर पे। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर कभी भी आपको कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाती है तो याद रखिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, उस पर्टिकुलर क्लास में आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट कर लो। देन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी लिंक पे कर दीजिएगा क्लिक, और टीचर्स आपको मिल जाएंगे पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।